गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले एंड टुडे इज़ डे 3 इन लद्दाख एंड आज हम निकल रहे हैं नुब्रा वैली पे। हम अभी रेडी हुए, अभी हम ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और फिर हम निकलेंगे। डिस्किट में रहेंगे आज हम। हेलो, सो हम निकल रहे हैं डिस्किट के लिए एंड आई एम ट्रैवलिंग विद 4 ऑफ माई फ्रेंड्स। दिस इज़ संचित, दिस इज़ समृद्धि, दैट्स वासु, नॉटी, दिस इज़ विदुषी। 3 घंटे का रास्ता है बट हम बीच में खारदुंगला भी जाएंगे तो इट विल टेक अस मोर और हम बीच में रुकेंगे भी ऑब्वियसली। तो लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है। हेलो, तो हम अभी खारदुंगला पहुँचे और यहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है हल्की हल्की और यहाँ ठंड भी काफ़ी है। तो अगर आप आ रहे हैं खारदुंगला तो अब अच्छे से जैकेट कैप वगैरह सब लेकर आए बिकॉज़ नीचे तो ठंड नहीं है बट यहाँ पर है और मज़ा भी आ रहा है। काफ़ी लोगों ने खारदुंगला के बारे में सुना होता है और एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है कि खारदुंगला इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, बल्कि ऐसा सच नहीं है। इनफैक्ट अगर आप टॉप 10 हाईएस्ट मोटरेबल पासेस देखें तो उसमें खारदुंगला नहीं आता है। और इनफैक्ट काफ़ी सारे ऐसे पासेस हैं जो लद्दाख में ही हैं बट खारदुंगला अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट वन ऑफ देम। इस पास की हाइट है 5359 मीटर्स जो कि 17,580 के अराउंड है अप्रॉक्सीमेटली। और ऐसे बहुत सारे और पासेस जो इससे हाई हैं जैसे मैंने बताया। और दूसरी बात ये है कि जनरली कभी आप किसी को बोलते हुए देखेंगे पासेस के बारे में इंडिया में तो वो ऐसे बोलेंगे जैसे कि खारदुंगला पास, बल्कि जो ला
है और पास है, उन दोनों का सेम मतलब है। तो अगर आप कभी भी किसी पास को रेफ़र कर रहे हैं तो या तो आप खारदुंगला बोलें या तो खारदुंग पास बोलें, क्योंकि अगर आप दोनों बोलेंगे ला और पास तो इट वुड जस्ट साउंड वियर्ड, बिकॉज़ उन दोनों का लिटरली सेम मतलब है। अभी हम डिस्किट से 22 किलोमीटर्स अवे हैं और बीच में ये गो कार्टिंग का एक स्पॉट आया है। सो इट्स 700 रुपीज़ फॉर 6 लैप्स ऑफ दिस स्मॉल सा, वो ऐसे छोटा सा है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बट यहाँ की सराउंडिंग्स बहुत अच्छी है। सो आई गेस मज़ा ही आ रहा होगा यहाँ पर चलाने में। तो हम अभी आ गए हैं थोड़ा सा आगे गो कार्टिंग वाली प्लेस से। वी डिड नॉट एंड अप डूइंग गो कार्टिंग बिकॉज़ वो बहुत स्लो भी चल रही थी और इतना कुछ फ़न नहीं लग रहा था। और यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ ATVs हैं। अपेरेंटली दिस इज़ द प्लेस जहाँ भाग मिल्खा भाग की शूटिंग हुई थी। और यहाँ पर जो ATVs हैं वो उनकी कॉस्ट है, अगर आप सिंगल पर्सन लेते हो तो इट्स 1000 रुपीज़, और अगर 2 लोग लेते हो एक में तो 1200 है। तो मतलब आप लोग को 600 ईच पड़ जाएगा। और एक यहाँ का लोकल इंसान भी होगा जो आपको असिस्ट करेगा, अगर आप अकेले जाते हो तब भी और अगर आप 2 लोग जाते हो तब भी। सो अगर 2 लोग जा रहे हो तो एक उसमें ATV में 3 लोग होंगे, और अगर आप सिंगल वाला ऑप्ट करते हो तो उसमें 2 ही लोग होंगे। हेलो, सो अभी हम अपनी ATV राइड वाली प्लेस से डिस्किट मॉनेस्ट्री में आ गए हैं। अभी हम कुछ खाना चाहते थे बट वी थॉट कि पहले हम मॉनेस्ट्री कवर कर लेते, नहीं तो बारिश होने के चांसेस हो रहे थे एंड ऑल्सो लाइट भी कम हो रही थी। तो हमने सोचा यहाँ आ जाते हैं। एंड आई वाज लाइक, मेरे हमारे जो टैक्सी ड्राइवर थे, आई वाज रियली एक्साइटेड बिकॉज ही सेड कि यहाँ पर मॉनेस्ट्री में ड्रोन उड़ा सकते हैं। ऐसे ही जैसे ही वी एंटर्ड वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था कि नो ड्रोन अलाउड। सो आई वाज प्रीटी डिसअपॉइंटेड, बट एनीवे जो हमारा होटल होगा उससे आई थिंक उड़ा सकते हैं। एंड होपफुली आई विल कवर दिस ब्यूटीफुल प्लेस तब।
But abhi there's this huge Buddha statue here which looks totally magnificent, and I will show you that too later. So I just got to know कि अभी जो monastery है, Dixit Monastery, वो closed है. तो अभी हम सिर्फ बुद्धा स्टैचू देखने आए हैं, और मे बी हम कल सुबह आएंगे monastery देखने, तब वो खुल जाएगी. तो मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू है यहाँ डिस्किट में, और ये 10,000 से भी ऊपर की ऊंचाई पर स्थित है, और इसकी खुद की ऊंचाई 108 फीट की है. और मैत्रेय बुद्धा बुद्धिज़्म में इसका मतलब है एक फ्यूचर बुद्धा. और जैसे आप इसको देखेंगे तो इसका बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये रिप्रेजेंट करता है. जैसे 3 आइडियाज़ हैं. एक तो है प्रोटेक्शन ऑफ द डिस्किट विलेज जहाँ ये लोकेटेड है. दूसरा है प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, और तीसरा है कि प्रिवेंशन ऑफ फर्दर वॉर विद पाकिस्तान. अगर आप नोटिस करेंगे कि ये जो स्टैचू है वो फेस करता है शोक रिवर टुवर्ड्स पाकिस्तान. Look at all the French people here. हम गए ऊपर बुद्धा के स्टैचू में, तो अब 10 मिनट हुए और फिर बहुत तेज़ बारिश होने लगी, और फिर हम भाग के वापस आ गए. भीगने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम एक यहाँ पर लोकल एरिया में, लोकल मार्केट सॉर्ट ऑफ थिंग में आए हैं, तो कैफ़े कॉल्ड चो कैफ़े, और हम यहाँ कुछ लोकल खाएंगे. तो भाई सारे के सारे यहाँ खाना पीना जो करने आए उसने हैं. बोला एक तो वो मंगा लेते हैं. क्या बोला? चूके. तो हमें हमारे ड्राइवर ने एक लोकल डिश बताई जिसका नाम है छूतई. हम अगर यहाँ होगा तो हम वो खाना चाहेंगे. और ये हमें कुछ नहीं मिला, तो हम ऐसे बाहर आ रहे हैं एकदम निराश होकर. Disappointing 0 out of 5. तो आपका क्या कहना है इस बात पे? हम बहुत बुरा लगा वहाँ से उठते हुए, बट हमारी चॉइस वाला तो कुछ था नहीं. मटन अच्छा नहीं लगता आपको? मटन चिकन मटन मोमोज पे वो इतना एम्फेसिस कर रहे थे, आपने लिए नहीं, ऐसा क्यों? अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे आप? मन नहीं करा. चॉइस होनी चाहिए ना, ऐसे नहीं ना कि है ही एक तो पहले मेन्यू देख लेते हैं फिर जाते हैं. अच्छा, सारी चॉइस चाहिए तुमको. छोले भटूरे पूछ लिया, छोले भटूरे पूछ लिया. विदुषी नाइस. क्या है? अभी है चौथई. हाँ मैम, क्या कहते हैं उसको? चिकन तो हमने खा लिया. बताया नहीं. तागी है ये तो. नुब्रा में चेंज हो गया. उन्होंने ढंग से बोला. आप बोल के दिखाओ से कैसे बोल. चितेगी. चितेगी. गलत बोले यार. तो पहाड़ी शब्द सा लग रहा है ना. हाँ. चितेगी यार डिश ही वही है. मतलब लद्दाखी पहाड़ी नहीं, पहाड़ी उत्तराखंडी पहाड़ी. हाँ, हमारा वाला बार. पूर्वा फिर से एकदम निराश होते हैं क्योंकि चिकन यार मोमोज चिकन यहाँ भी मोमोज नहीं नहीं मिल मिले. रहे यार, पता नहीं क्या है. वेज कर लेते हैं. ये होता क्या, बनता कैसे है? वो आटे को बनता है सर. आटे का बनता है. मतलब ऐसे सूप जैसे सूप की टाइप थूपा जैसा होता है. अच्छा, तुपका टाइप होता है. क्या फर्क है? क्या थिंतु का चितेगी में? नहीं, थूपा पे थूपा तो नूडल का होता है. हाँ. वो थिंतु का चितेगी वो आटे का होता है. मोमो जैसे कि मोमो बनाते हैं ना, आटा का गोल गोल, फिर वो उसका डिजाइन बना के देते हैं. अच्छा, उसको सूप में डाल के दे देते हैं. अच्छा फिर ऑर्डर भी करो. अच्छा. यहाँ महीने में 4 डे ड्राई डे होता है, और इसलिए हमें यहाँ कोई चिकन मटन कुछ नहीं मिल रहा है. मटन लेकिन वो दे तो रहे थे. वो तो दे रहे थे, वो पता नहीं क्यों दे रहे थे, टूरिस्ट की वजह से दे रहे होंगे. पर उनका बिजनेस नहीं चल रहा. हाँ, पर यहाँ नहीं है. आज महीने में 4 दिन होता है ऐसा. क्या नाम है? Hi, Senzi. In the next episode, we explore the village of Turtuk, and to know more about that, stay tuned. And if you like my videos, do not forget to like and subscribe to my channel.